दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन टॉप पर। ये लेक्चर हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आने वाली वैकेंसी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस विषय है। हमारे पिछली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में हमारे सारे प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हम संविधान के वैचारिक आधार को देख रहे हैं और उसमें हमने समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार को पिछले लेक्चर में कवर किया है। आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म के लिए जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करेंगे आज अपना लेक्चर हम किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। वह अनुच्छेद 23 से लेकर के 14 तक उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो 23 में क्या कहा गया है? 23 में कहा गया है, संविधान का यह अनुच्छेद जो 23 है, मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। बेगार का मतलब क्या है? बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से कोई काम लेना, और बलात् श्रम का मतलब किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना। इन दोनों के प्रति और एवं मानव दुर्व्यापार के संबंध में विभिन्न सुरक्षा प्रदान की गई है। ये अनुच्छेद नागरिक और गैर नागरिक, देखिए, दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। इसलिए काफ़ी विस्तृत इसका प्रावधान है, क्योंकि नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के प्रति बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ ही सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य के प्रति का मतलब, अगर राज्य आपसे बलात् श्रम या बेगार करवाता है या मानव दुर्व्यापार की गतिविधियों में लिप्त कराएगा तो उसके प्रति भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे कृत्यों के लिए बाधित करता है तो उस संबंध में भी ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 23। कौन? तो हमने मोटी मोटी बात देखी। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम के प्रति अधिकार है, मौलिक अधिकार। ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, तथा राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। मानव दुर्व्यापार को हम देखें थोड़ा। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आएगा? मानव दुर्व्यापार एक व्यापक शब्द है, इसमें कई चीज़ें समाहित हैं। मसलन पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, जैसे देह व्यापार में आजकल देखेंगे आम चलन में रैकेट्स पकड़े जाते हैं, तो उसमें अगर पुरुष, महिला, बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री की जाती है तो वो मानव दुर्व्यापार में आएगा। महिलाओं, बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार या किसी को वेश्यावृत्ति में भी ढकेलना, ये सब क्या आएंगे? मानव दुर्व्यापार। इसके अलावा देवदासी प्रथा जो है वो भी इसी में आता है। और दास अगर किसी को बना के कोई काम ले रहा है या दास प्रथा का कोई समर्थन करता है तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इन सब चीज़ों को मानव दुर्व्यापार में शामिल किया गया और किसी भी नागरिक को एवं गैर नागरिक को इसके विरुद्ध कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 23 के तहत। देखिए, मानव दुर्व्यापार और अनैतिक कृत्यों को रोकने के लिए संसद ने एक कानून भी बनाया है जिसको अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति मानव दुर्व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। उसके बहुत सारे उसमें छोटे छोटे सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये अनुच्छेद 23 का मानव दुर्व्यापार का था। अब देखेंगे अनुच्छेद 23 में बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों, जैसे बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी आपको पता ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे दादा ने अगर कोई कर्ज लिया, वो कर्ज चुका नहीं पाए, तो जिसके यहाँ कर्ज लिया गया है उसको हमारे पिताजी, हम कंटिन्यू उसको फॉलो करें, उनकी आज्ञाओं को मानें, क्योंकि उस कर्ज की वजह से। तो एक तरह से बंधुआ मजदूरी बांध करके, जब किसी से ज़बरदस्ती उसको बाध्य करके जब मजदूरी कराई जाती है, काम कराया जाता है, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। भारत में इसकी परंपरा काफ़ी गहरी रही है। इसके प्रति नागरिकों को प्रदान किया गया है कि कोई भी ऐसा कृत्य न करे कि किसी को बंधुआ मजदूरी पे रहना पड़े। इसके लिए रोक अनुच्छेद 23 में ही दिया गया है। तो बलात् श्रम के अन्य प्रकारों में बंधुआ मजदूरी भी है। बलात् श्रम में देखेंगे आप जबरन कार्य कराने के अलावा, जैसे मान लीजिए आपको ज़बरदस्ती कोई कार्य करने के अलावा और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसका व्यापक अर्थ आप समझें। न्यूनतम मजदूरी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसकी दिहाड़ी जो होती है वो मजदूरी है, वो 300 रुपया है। अगर व्यक्ति कोई आपसे काम कराता है और 200 रुपया ही देता है तो वो भी क्या होगा? बलात् श्रम में ही आएगा। इसके अलावा कोई आर्थिक रूप से बदहाल है, भूखमरी से शिकार है, उसके प्रति उसको
खाने के लाले पड़े हुए हैं उसका परिस्थिति का आप लाभ उठाएं और उसको कम वेजेज दें, उसको तरह तरह की काम ले बिना पैसे के, तो वो भी क्या आएगा, बलात् श्रम में ही आएगा। तो ये सारे मसले आपके बलात् श्रम में आ जाते हैं। ऐसे अनैतिक आचरण को रोकने के लिए, जैसे अभी ऊपर हमने बताया कि न्यूनतम मजदूरी न देना, आर्थिक परिस्थितियों का लाभ उठाना इत्यादि जैसे जो मसले हैं, उसको रोकने के लिए संसद ने विभिन्न कानून अधिनियमित किए हैं, विभिन्न कानून बनाए हैं ताकि इन कृत्यों को रोका जा सके। उदाहरण के लिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम है एक, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस एक्ट है, फिर ठेका में कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर्स होते हैं उसके लिए एक्ट बनाया गया है। यानी कि इन सब अधिनियम के माध्यम से जो ये हमारा अनुच्छेद 23 है, इसको क्या किया गया है, क्रियान्वित किया गया है। उसका कोई वायलेशन करता है तो इन्हीं सब कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया गया है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद बहुत छोटा है, सीमित है। जैसे राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए राज्य पारिश्रमिक देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी राष्ट्रीय आपदा आ गई है और किसी नागरिकों के भागीदारी की ज़रूरत है, लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो राज्य इसको अनिवार्य बना सकता है कि ऐसे ऐसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसके लिए राज्य बाध्य नहीं है कि वो पारिश्रमिक थे। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो राज्य बाध्य नहीं होता कि किसी को पारिश्रमिक दे, और ऐसे कंडीशन में हमारे अनुच्छेद 23 का जो मौलिक अधिकार है उसका वॉलेशन नहीं माना जाएगा। ये कुछ अपवाद था 19 अनुच्छेद 23 का। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध का वर्णन किया गया है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है, यदि लगाया जाता है तो उसके प्रति बच्चों को जो अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकार, वो अनुच्छेद 24 के तहत मिलते हैं। इस अनुच्छेद के तहत आप देखेंगे खान है, माइंस जिसको बोलते हैं, संकटग्रस्त गतिविधियों आदि में 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को क्या किया गया है, नियोजन से रोका गया है। यानी कि 14 वर्ष के से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खान और संकटग्रस्त जैसे जो बहुत गंभीर जैसे कारखाने हैं, लोहा कारखाना, स्टील कारखाना, इस्पात कारखाना, जहाँ पे फायर क्रैकर्स वो होते हैं, इसमें अगर बच्चों को लगाया जाता है तो उसके खिलाफ उनको एक मौलिक अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 24 के तहत प्रदान किया गया है। अब देखेंगे कि पहले जो था 14 वर्ष के उम्र के कम के जो बच्चे होते थे उनको, जैसे जो गैर संकटग्रस्त गतिविधियां हैं जिसमें कोई जान का खतरा नहीं होता है, नॉर्मल जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, घर पे बैठे कोई लोग उद्योग चल रहा है, या कोई छोटा कारखाना है जिसमें बहुत कम नुकसानदेह गतिविधियां होती हैं, जिसमें स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, तो उसमें बच्चों को लगाया जा सकता था। वो कुछ अपवाद थे, लेकिन उसमें भी अब संसद ने सुधार किया है और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को अब सभी प्रकार के व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार से निषिद्ध कर दिया गया है। पहले ये नहीं था, छोटी मोटी गतिविधियों में लगाया जा सकता था, लेकिन अब क्या किया गया है, सभी प्रकार के रोजगार और व्यवसाय से उनको क्या किया गया है, अभी रोका गया है, ताकि उनका मिसयूज ना हो सके, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये अनुच्छेद 24 था, काफ़ी संक्षिप्त है, थोड़ा सा बच्चों को दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार या कंपनियों जो फैक्ट्रियों में उनको लगाया ना जा सके। अब देखते हैं संविधान के एक और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो इसकी चर्चा अक्सर हम देखते हैं, वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक अब इसका वर्णन किया गया। तो अब एक एक अनुच्छेद को हम विश्लेषण करेंगे। आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, इसमें तमाम धर्म, जाति और समुदाय के लोग रहते हैं, तो सबके धर्मों और जो उनके धार्मिक अधिकार होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए, ताकि समाज में एक समरसता का माहौल बना रहे और समाज निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़े। तो अनुच्छेद 25 का देखते हैं, पहला प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप 2-3 टर्म्स हैं इसको ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और क्या है, प्रचार करने, ये है प्रचार करने। यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, समान अधिकार दिया गया है। अब एक एक शब्द को विश्लेषण करेंगे हम 25 में जो दिया गया है। तो सबसे पहले जो शब्द है क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये देखते क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ईश्वर या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है इस अनुच्छेद के माध्यम से 25 के द्वारा। तो अंतःकरण में क्या है, अगर आप किसी धर्म, किसी सत्ता में विश्वास करते हैं, जो इटर्नल जो पावर है, शक्ति है, उसकी सत्ता में विश्वास करते हैं, आप अल्लाह, ईश्वर, रहीम, राम, जिसमें भी विश्वास करते हैं वो रखिए, तो आपको अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता ये एक्ट जो क्या है
अनुच्छेद 25 आपको प्रदान करता है। आपको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। आप जैसे चाहे वैसे अपने ईश्वर या अपने अल्लाह, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उसके साथ संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, इसी में जो टर्म्स आया था, मानने के अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास। मान लीजिए आप इस्लाम धर्म में हैं, तो आप अपने धार्मिक विश्वास को और आस्था को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के लिए क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। बिना भय के आप कहीं भी आप उसकी घोषणा कर सकते हैं। जैसे अभी नमाज का टाइम हुआ तो लोग कहीं भी देखेंगे पेड़ के नीचे या कहीं भी लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। या बहुत सारे लोग, हिंदू धर्म में ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कहीं भी जैसे संध्या का कुछ लोग इसका परिपालन करते हैं, गायत्री संध्या का, तो कहीं भी वो लोग अपने समय समय से उसको करते रहते हैं। तो ये अपने मानने और उसको प्रकट करने का सार्वजनिक रूप से अधिकार प्रदान करता है। और ये बिना भय के घोषणा कर सकता है व्यक्ति कि हम ये चीज़ों को मानते हैं। ये मानने का अधिकार हो गया। अब आता है आचरण का अधिकार। देखिए, हर धर्म में अपना रिचुअल्स होता है। किसी भी धर्म में किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए उसकी पद्धति होती है। उस पद्धति में मान लीजिए धार्मिक पूजा है, परंपरा, समारोह जैसे मुहर्रम, होली, दिवाली इत्यादि को अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता इसी अध्ययन के माध्यम से दी गई है। यदि आप मुहर्रम मनाना चाहते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, जब तक उसका अपवाद भी हम बताएंगे कि कुछ ऐसी स्थिति ना आ जाए, तो आप वो स्वतंत्र होते हैं आचरण करने के लिए। आप अपने धर्म के अनुसार जो भी प्रावधान उसमें किए गए हैं विधान, उसके हिसाब से आप अपने आचरण को जाहिर कर सकते हैं। अपने धार्मिक आस्थाओं को प्रचार यानी कि उसका प्रोपेगेट करना, प्रसार करना तथा क्या है, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, प्रसार के तहत प्रसार का जो अधिकार उसके तहत आता है। यदि आप अपने धर्म का प्रसार करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताना चाहते हैं तो ये भी आपके धर्म के अधिकार के जो मौलिक अधिकार है उसी के तहत आता है। तो इसी में आप देखेंगे आगे चल करके कि धर्म के अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, कभी कभी जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो मौलिक अधिकार नहीं आता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी है। तो आप स्वेच्छा से ही, या कोई व्यक्ति अगर धर्म को परिवर्तन करना चाहता है, अगर कोई प्रचार करके उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो अपने आंतरिक तौर से पूरी सहमति के साथ किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये प्रचार प्रसार का अधिकार भी इसी के तहत प्रदान किया गया है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, आप देखेंगे कि ये अधिकार जो धर्म का अधिकार है, धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 का, ये सभी व्यक्ति को, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे हमने बताया कि अंतःकरण स्वतंत्रता होता है, आचरण का, प्रचार का इत्यादि की जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, उसे राज्य सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर क्या होता है, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि अभी मुहर्रम का त्यौहार होता है, उसमें पता है कि जुलूस निकलता है, काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है एक जगह। तो चूंकि ये सार्वजनिक व्यवस्थाओं एवं स्वास्थ्य के आधार, जैसे कोविड-19 की वजह से इस पर सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, और इसको रोक लगा रखी है ताकि किसी का जो समाज है उसमें सार्वजनिक व्यवस्था न प्रभावित हो, स्वास्थ्य न प्रभावित हो। तो इन तीनों आधार पर 25 का जो अनुच्छेद का 25 का वर्णन है उस पर रोक लगाया जा सकता है और इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कहीं भी। इन अनुच्छेद में हिंदू में आप देखेंगे कि हिंदू और इस्लाम जो धर्म के अलग हैं, हिंदू मुस्लिम अलग है, तो हिंदुओं में सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध को भी शामिल किया गया है। यानी कि सिख, जैन और बौद्ध जो हैं ये सब क्या हैं, हिंदू धर्म के ही भाग माने गए हैं। तो वो सारे अधिकार जो हिंदुओं को प्रदान किए जाएंगे वो सारे सिख, जैन, बौद्ध को ही प्रदान किया जाएगा। उसी तरह से इस्लाम को, वो धर्म के लोग मानने वालों को ही प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 26 देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अब हम देखेंगे कि जो समुदाय होता है वो अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कैसे करता है, तो उस मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 में किया गया है। इसमें क्या है, क्या दिया गया है, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। यानी कि धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए, जैसे मंदिर बनाना, पूजा करना, या किसी रिचुअल्स को एग्जीक्यूट करना, जैसे सुबह आरती करना इत्यादि जो चीज़ें हैं, उसका प्रबंधन, पोषण करना, उसकी स्थापना करना संस्थाओं को, उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह अनुच्छेद 26 के तहत आता है। दूसरा क्या है, धर्म कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। हमने आपको बताया कि धर्म विषयक जो भी कार्य होंगे, फंक्शंस को, उसका मैनेजमेंट का अधिकार भी उस कम्युनिटी को 26 के तहत दिया गया है, जो जिस धर्म में है। धर्म के प्रयोजन हेतु संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। जैसे मान लीजिए आपने किसी गुरुद्वारा या मंदिर या मस्जिद को बनवाना है, तो उसके लिए आप संपत्ति अर्जन कर सकते हैं और उसका ओनरशिप भी आपके पास रख सकते हैं। तो ये भी अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत ही दिया गया है। अनुच्छेद 26 सामूहिक रूप से, मैंने आपको बताया कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि इसमें पूरे कम्युनिटी की बात की गई है, उसका पक्ष पोषण, उसका प्रबंधन इत्यादि एक सामूहिक प्रयास है। इसलिए इसमें क्या है, सामूहिक
रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है, जबकि 25 क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। ये अनुच्छेद 26। अब 27 देखते हैं। 25 से 28 धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 27वां में देखेंगे क्या है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये इसमें दिया गया कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय को पोषण करने के लिए या बढ़ाने के लिए कर देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी कि जबरदस्ती राज्य उसे ये नहीं कर सकता कि इस चीज़ की वृद्धि के लिए, इस धर्म की वृद्धि के लिए आपके ऊपर ये टैक्स लगाया गया तो आप उस टैक्स को दीजिए। कर, आपको ध्यान देना है, टैक्स शब्द है, अभी इसकी व्याख्या हम करेंगे आगे। तो करों के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें आगे सूक्ष्म व्याख्या है कि आशा यह है, इसका मतलब यह है कि कर के रूप में एकत्रित धन को, अगर राज्य ने कर इकट्ठा किया है और कर किसी धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता, वो कर सामान्य कर होगा, तो राज्य धन को राज्य किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के रख रखाव के लिए व्यय नहीं करेगा। आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब ये नहीं कि कर इकट्ठा किया और सिर्फ किसी एक धर्म का पक्ष पोषण कर रहा है, उसी को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए अधिकार, ये जो राइट दिया गया है वो अनुच्छेद 27 में है। और इसमें आगे क्या कहा गया है कि करों का प्रयोग, यानी कि राज्य जो कर इकट्ठा करेगा आमतौर पे वो सभी धर्मों के रख रखाव, हमारे संविधान में पता ही आपको धर्मनिरपेक्ष की एक बहुत व्यापक अर्थ लिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का साधारण अर्थ देखेंगे, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, शाब्दिक अर्थ, तो उसका मतलब यही होता है कि धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म से रहित राज्य जो होगा, यानी कि जिस राज्य का कोई धर्म ना हो, किसी धर्म का समर्थन या विरोध न करे, वो राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि विविधताओं का देश है, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तो समरसता बना के रखना राज्य की एक जिम्मेदारी होती है। तो राज्य जो होता है वो यहाँ पे धर्म से तटस्थ नहीं है, सभी धर्मों का समान रूप से पक्ष पोषण करता है। सभी धर्मों को देखिए, हज के लिए भी वो कुछ सब्सिडी देता है, तो चारधाम यात्रा के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि गुरुद्वाराओं के लिए भी कुछ प्रबंधन अलग तरीके का सरकार की तरफ से समर्थन दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो कर होंगे उसका प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव के लिए एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर उगाही की रोक लगाती है, न कि शुल्क। यानी कि राज्य कोई शुल्क लेना चाहे अगर किसी धर्म के पक्ष पोषण के लिए, तो वो अलाउ है, कर के रूप में, टैक्स के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया, मतलब टैक्स कह के उसका उगाही नहीं की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 27 की बात है। अब देखते हैं अनुच्छेद 28 जो लास्ट है इस धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान है कि राज्य के अंतर्गत राज्य निधि से पोषित यानी कि स्टेट फंड से पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि राज्य अगर किसी संस्थान को वित्त पोषित करता है तो उसमें क्या है, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हमने आपको बताया कि राज्य क्या है, किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करेगा, सभी धर्म को समान देगा, महत्व देगा, लेकिन शिक्षा संस्थाओं में किसी एक धर्म या किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। यह व्यवस्था उन संस्थानों पर लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन राज्य तो कर रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के गाइडलाइन से तो हो रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास यानी ट्रस्ट के माध्यम से हुई है, तो उसका समर्थन उसको ये अधिकार नहीं प्राप्त है। वो न्यास चाहे तो कोई धार्मिक शिक्षा लागू कर सकता है अपने संस्थान में। एक और सूक्ष्म अंतर आप देखें कि अनुच्छेद 28 में निम्न प्रकार के जो हमने बताया है, नीचे भी दे रहे हैं कि शैक्षिक संस्थानों में विभेद करता है। ठीक, यानी कि कौन से ऐसे शैक्षिक संस्थान है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा लागू, जैसे मदरसा उदरसा क्या है, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो कौन से ऐसे शिक्षा संस्थान है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा लागू है और किस शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, उसका विभेद थोड़ा देख लेते हैं। इसी अनुच्छेद में कहा गया है, पहली तरह के संस्थान वे संस्थान होते हैं जिनको पूरी तरह से राज्य क्या करता है, उसका रख रखाव करता है, उसका वित्त पोषण करता है, सब कुछ करता है। तो फुली ओन्ड स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें क्या है, पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया है। ये पहला पॉइंट है, पहली तरह का संस्थान है, इसको याद रखिए। दूसरा है वे संस्थान जिनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन राज्य तो कर रहा है, इसका मैंने जिक्र भी किया है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या ट्रस्ट के तहत हुई हो। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के संस्था में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, वो व्यक्ति या ट्रस्ट चाहे तो क्या करेगा, अपने संस्था में धार्मिक शिक्षा दे सकता है। तीसरे प्रकार की संस्था की बात करें तो ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो राज्य के द्वारा, इस आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति क्या है, ऐच्छिक है, ये यही है, ऐच्छिक है, यानी कि वे स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं और चाहे तो धार्मिक शिक्षा नहीं भी दे सकते हैं। और चौथे प्रकार का जो संस्थान है, ये राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त होते हैं, इनको फाइनेंस किया जाता है, राज्य की तरफ से कुछ अनुदान दिया जाता है।
तो इसमें भी सेम वही तीसरी वाली स्थिति है। ये भी ऐच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की को लागू कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। तो ये पूरा हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं 29 से लेकर के 30 और फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।